हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी श्राद्ध यानी पितृपक्ष के कुछ विशेष उपायों के बारे में। 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और ये ऐसे दिन हैं, इन्हें श्राद्ध क्यों कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त कोई अच्छा कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, किसी जीव की सेवा करते हैं, तो उस पुण्य का अंश हमारे पितरों को मिलता है, जिससे आपके पितरों की आत्मा को अच्छी जगह, अच्छा स्थान प्राप्त होता है, जिससे वो आप पर खुश होते हैं। और जब पितृ खुश होते हैं, उनकी आत्मा प्रसन्न होती है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें आपको सफलता ना मिले। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। और विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है, पितृदोष के कारण जिनके जीवन में सुख शांति नहीं है, जिनका व्यापार नहीं चलता, जिनकी संतान नहीं है या जिनका विवाह होने में देरी हो रही है, क्योंकि पितृदोष जब जीवन में लग जाता है तो कोई भी अच्छा कार्य होने नहीं देता। अगर कोई कार्य हो जाए, और विशेष रूप से ये पितृदोष का लक्षण होता है कि जब आपके घर में, मान लीजिए आप दिवाली की पूजा करने बैठ रहे हैं, आपने अच्छे से सारी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब अंत समय पर, जब पूजन करने का समय आया, सारे परिवार के एक साथ बैठने का समय आया, तो किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सबका मूड खराब हो जाता है और आपका पूजा में मन नहीं लगता। आपने पूजन किया लेकिन बिना मन के किया, तो विशेष रूप से ये पितृदोष का लक्षण होता है कि कोई भी जब हम कार्य करने जाते हैं तो वो कार्य बनते बनते रुक जाता है, उसमें कोई अड़चन आ जाती है, या आपका विवाह देरी से होता है, विवाह हो जाए तो संतान प्राप्ति में समस्या आती है, और आपके घर के अंदर बिना बात के पारिवारिक कलेश अगर बना रहता है, तो मान लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं पितरों को प्रसन्न करने के, पितृदोष को शांत करने के कुछ विशेष उपायों के बारे में। उपाय जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। सनातन धर्म के अंदर गया जी जाकर श्राद्ध करने का बहुत ही विशेष फल माना गया है, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार गया जी जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर लेता है, उसके पितृ उस पर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद की बौछारें करते हैं, जिससे उसके जीवन में उसे हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। वह व्यक्ति सुख भोगता है, हर प्रकार से उसका जीवन सुखमय बनता है। लेकिन जो व्यक्ति गया जी नहीं जा सकता, तो गयासुर ने स्वयं वरदान दिया था कि श्राद्ध के अंदर जो पितृपक्ष के 16 दिन है, यानी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अमावस्या तक जो श्राद्ध के 16 दिन है, इन दिनों के अंदर मैं गाय माता के मुख में निवास करूंगा। तो जो व्यक्ति सच्चे मन से गाय माता की सेवा करेगा, उसकी पितृ प्रसन्न होंगे, उसका पितृ दोष शांत होगा, हर प्रकार से उसे लाभ ही लाभ होगा। तो विशेष रूप से पितृपक्ष के अंदर आपको गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय माता को जितनी आप रोटी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, जितना आप हरा चारा, जितनी आपकी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस पुण्य का जो अंश है वो आपके पितरों को मिलेगा, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जिससे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। तो बहुत ही अचूक उपाय है। दूसरा उपाय आपको करना है, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया पूरे श्राद्ध यानी पूरे 16 दिन आपको हर रोज संध्या के समय पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना है। उसके अंदर आप एक चुटकी काले तिल डाल दें, और उसके बाद आप अपने पितरों से क्षमा मांगे कि हे पितृदेव, मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो आप उस भूल को क्षमा करें और मेरे परिवार पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत ही अचूक उपाय है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और जो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं, कोई काम आपका होने वाला था बिल्कुल एंड टाइम पर रह जाता है, आपके हर अच्छे कार्य में रुकावट आती है, तो वो रुकावटें दूर होती हैं। बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को साधारण उपाय मत समझिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर पितरों का निवास होता है, और जब हम उनके निमित्त सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और पितरों से क्षमा मांगते हैं,
तो आपके पितृ आपसे खुश होते हैं और आपके हर कार्य में आपकी सहायता करते हैं। तीसरा उपाय आपको करना है, अगर आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपके जीवन में पितृदोष लग जाता है, और जिसके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है तो उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आती। तो उसे ये उपाय करना है, आपको पितृपक्ष के गुरुवार के दिन गाय को 1.25 किलो चने की दाल भिगोकर, आप बुधवार के दिन चने की दाल भिगोकर रख दे और गुरुवार के दिन आपको ये चने की दाल गाय को खिलानी है। बहुत ही अचूक उपाय है। अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपका पितृदोष शांत होगा। पितृदोष के जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में है वो प्रभाव दूर होंगे और हर प्रकार से आपके कार्य में सफलता मिलेगी, आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी, आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। तो इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। पितृपक्ष में जितने भी गुरुवार आए, वैसे तो 16 दिन है, लगभग 2 ही गुरुवार आएंगे, तो दोनों गुरुवार को आप इस उपाय को करें। हर प्रकार से आपको सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर बनेगा। चौथा, आपको कौवे की सेवा विशेष रूप से पितृपक्ष के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कौवे में भी पितरों का वास पितृपक्ष के अंदर हो जाता है। तो जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है उसे अधिक से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसके पितृ उससे खुश होते हैं। तो अधिक से अधिक आप कौवे की सेवा करिए। कौवे का आप रोटी खिला सकते हैं, अगर आपने खीर बनाई है तो आप उस पर थोड़ी खीर रख दीजिए। और एक भुजिया आती है जिसे हम मोटी सेल कहते हैं, बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी, जो मोटी नमकीन होती है, उसे कौवे बहुत खुश होकर खाते हैं, तो वो भी आप कौवों को खिला सकते हैं। जितने कौवे आप पर प्रसन्न होंगे पितृपक्ष के अंदर, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पूरी श्रद्धा के साथ आप कौवों की 16 दिन सेवा करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा, परिणाम आप स्वयं देखेंगे। आपके जीवन में हर प्रकार से फायदा ही फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इन उपायों को करिए और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाइए। आपका जीवन इसी प्रकार तक तरक्की के रास्ते पर बढ़ता रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।